हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टुडेस स्टडी क्लासेस में। बच्चों, आज हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान का वर्कशीट नंबर 2 करेंगे, जो कि पर्यावरण के घटक जल एवं वनस्पति के बारे में है। तो चलिए बच्चों, वर्कशीट नंबर 2 करते हैं। लेकिन बच्चों, वर्कशीट नंबर 2 करने से पहले सबसे पहले आपको पर्यावरण के घटक जल एवं वनस्पति के बारे में यह वर्कशीट में दिया गया है। तो सबसे पहले आपको यह पढ़ना है, फिर आप उसके प्रश्नोत्तर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए बच्चों, हम प्रश्नोत्तर करते हैं। तो बच्चों, अभ्यास हेतु वर्कशीट, इसका पहला प्रश्न है, अपने घर के आसपास अवलोकन कर प्राकृतिक पर्यावरण व मानव निर्मित पर्यावरण के उदाहरणों की सहायता से निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर्यावरण है और उनके उदाहरण, जैसे कि प्राकृतिक पर्यावरण कौन कौन से होते हैं बच्चों? पेड़, जीव, वायु, जल, नदी और पर्वत। ठीक है, अब मानव निर्मित पर्यावरण क्या है बच्चों? सड़क, बांध, मेज, इमारतें। ठीक है, तो चलिए बच्चों, दूसरा प्रश्न करते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को दिए गए शब्दों की सहायता से पूर्ण कीजिए। स्थलमंडल, जैवमंडल, वायुमंडल, जलमंडल। ठीक है, तो बच्चों, यहाँ हमें खालिस्तान भरना है। जैसे कि पृथ्वी के चारों ओर फैली परत को वायुमंडल कहते हैं। दूसरा है, पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, जैव मंडल कहलाते हैं। ठीक है, और तीसरा है बच्चों, पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी सतह को स्थलमंडल कहते हैं। और चौथा है बच्चों, जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। तो चलिए बच्चों, इसका तीसरा प्रश्न करते हैं। नीचे दिए गए संसाधनों को जीवीय तथा अजीवीय समूह में वर्गीकृत कीजिए। तो बच्चों, पेड़, नदी, पर्वत, किताब, मनुष्य, कुर्सी, मेज। तो बच्चों, इसमें से हमें देखना है कौन से जीवीय समूह हैं और कौन से अजीवीय। तो बच्चों, यहाँ हमें जीवीय समूह लिखना है और यहाँ अजीवीय समूह लिखना है। जीवीय समूह कौन से हैं बच्चों? पेड़, मनुष्य। ठीक है, और अजीवीय समूह कौन से हैं? नदी, पर्वत, किताब, कुर्सी, मेज। ठीक है, तो चलिए बच्चों, इसका चौथा प्रश्न करते हैं। इसका चौथा प्रश्न है बच्चों, आप सुबह जब गमले में पानी डालते हैं तो अगली सुबह वह पानी सूख जाता है, पानी कहाँ चला जाता है? तो बच्चों, इसका उत्तर है, सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित होता है, इसलिए पानी सूख जाता है। ठीक है, इसका अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर स्थल की तुलना में जलीय क्षेत्र अधिक है, लेकिन फिर भी हमें जल की कमी का सामना करना पड़ रहा है, क्यों? तो बच्चों, इसका उत्तर है, हमारी पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। इस जल का लगभग 97% जल खारा है, केवल 3% जल ही मीठा अर्थात पीने योग्य है। यही कारण से हमें जल की कमी का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, तो बच्चों, इसका छठवां प्रश्न करते हैं। नदी, तालाब व हैंड पंप के आसपास कौन कौन से कार्य करने से प्रदूषण होता है? तो इसका उत्तर है बच्चों, नदी, तालाब व हैंड पंप के आसपास नहाने से, कपड़े धोने से और अन्य अपशिष्ट पदार्थों का जल में मिलने से जल प्रदूषण होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आप अपने आधार पर लिख सकते हो। ठीक है, इसका अगला प्रश्न करते हैं। आपके आसपास के वातावरण का अवलोकन कर निम्न तालिका को पूर्ण करें। तो बच्चों, यहाँ लिखा है प्रदूषण का प्रकार, प्रदूषण का कारण और दूर करने हेतु सुझाव। तो बच्चों, हमने लिखा है पहले वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण किस लिए होता है? वाहन के कारण। ठीक है, और इसके दूर करने के उपाय हैं सीएनजी वाहनों का उपयोग करके। ठीक है, और दूसरा लिखा है बच्चों हमने ध्वनि प्रदूषण। तो ध्वनि प्रदूषण किस कारण होता है? वाहन, टीवी, डीजे, लाउड स्पीकर द्वारा। ठीक है, और दूर करने के उपाय कौन से हैं? डीजे व टीवी का साउंड धीमे चलाने से। ठीक है, और तीसरा है बच्चों जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण किस लिए होता है? घरेलू एवं अन्य अपशिष्ट पदार्थों द्वारा। ठीक है, और दूर करने के उपाय हैं इनके सूखे एवं गीले कचरे का प्रबंधन। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अगला प्रश्न करते हैं। बच्चों, इसका अगला प्रश्न है, आप दैनिक दिनचर्या के कार्यों को पूर्ण करने में कहाँ कहाँ जल का उपयोग करते हैं?
एवं उपयोग किए गए जल का पुनः उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं? तो बच्चों इसका उत्तर है नहाने में, कपड़े धोने में पानी का उपयोग करते हैं। ठीक है, पानी का पुनः उपयोग बगीचे में, पेड़ पौधों में डालना। ठीक है बच्चों, तो हम नहाने में और कपड़े धोने में पानी का उपयोग करते हैं और यहाँ बचा हुआ पानी का उपयोग हम बगीचे में पेड़ पौधों को पानी डालने में कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों इसका अगला प्रश्न करते हैं। बच्चों इसका अगला प्रश्न है प्राकृतिक वनस्पति के मुख्य प्रकार बॉक्स में लिखिए। तो बच्चों यहाँ आप देख सकते हो प्राकृतिक वनस्पति के मुख्य प्रकार वन, घास भूमि, कांटेदार झाड़ियाँ। ठीक है, चलिए बच्चों इसका अगला प्रश्न करते हैं। राजस्थान में कांटेदार झाड़ियाँ क्यों पाई जाती हैं? तो बच्चों इसका उत्तर है राजस्थान में कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं क्योंकि रेतीली मिट्टी में अनुकूल होती हैं। ठीक है, क्योंकि इन्हें पानी की कम मात्रा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो बच्चों ये आप उत्तर लिख सकते हो। चलिए बच्चों इसका अगला प्रश्न करते हैं। मान लीजिए कि आप विद्यालय की बाल कैबिनेट में पर्यावरण मंत्री हैं, तो आप विद्यालय के आसपास के पर्यावरण को सुधारने हेतु क्या प्रयास करेंगे? तो बच्चों इसका उत्तर है विद्यालय के आसपास हरे भरे पौधे लगाएंगे और एक बगीचे का निर्माण करेंगे। इसके अलावा विद्यालय के आसपास प्लास्टिक एवं रद्दी बोतलों को एकत्रित कर उन्हें अलग कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों इसका अगला प्रश्न करते हैं। इसका अगला प्रश्न बच्चों प्रोजेक्ट कार्य पर है। ठीक है, यहाँ लिखा है बच्चों एक आदर्श पर्यावरण की कल्पना करें जिसमें आप रहना चाहते हैं, उससे संबंधित चित्र बनाएं, कोई कविता लिखें। तो बच्चों यहाँ हमने एक पर्यावरण पर कोई कविता लिखी है। ठीक है, आप भी एक पर्यावरण पर कोई कविता लिख सकते हो और उसका चित्र बना सकते हो। तो बच्चों यहाँ लिखा है हमने पर्यावरण पर कविता। सूरज की किरणें जब पड़ती हैं धरती पर तभी होता है सवेरा, पेड़ लगाओ धरती बचाओ तभी कर पाओगे इस पर बसेरा। ठीक है बच्चों, तो ये हमने पर्यावरण पर एक कविता लिखी है और आप भी अपने अनुसार एक कविता पर्यावरण पर लिख सकते हो। और बच्चों यहाँ देख सकते हो आप, तो बच्चों आप यहाँ देख सकते हो ये एक पर्यावरण का चित्र है। आप भी इस प्रकार का चित्र बना सकते हो या फिर अपने अनुसार कोई दूसरा चित्र यहाँ बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसका अगला प्रश्न करते हैं। इसका अगला प्रश्न बच्चों स्व आकलन हेतु वर्कशीट पर है। ठीक है, आपके घर में उपलब्ध संसाधनों एवं आपके विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों को निम्न तालिका में वर्गीकृत कीजिए। तो बच्चों घर में उपलब्ध संसाधन और विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों के नाम लिखना है। यहाँ लिखना है बच्चों जीवीय समूह और यहाँ लिखना है अजीवीय समूह। तो बच्चों घर में उपलब्ध संसाधन जैसे कि गमले में लगे पौधे, चूहा बिल्ली बकरी। ठीक है, और बच्चों अजीवीय संसाधन कौन से घर में? टीवी मोबाइल घड़ी। ठीक है, विद्यालय में उपलब्ध संसाधन पेड़ पौधे शिक्षक छात्र। ठीक है, और अजीवीय संसाधन कौन से हैं? बोर्ड चौक कापी पेन टेबल कुर्सी। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसका अगला प्रश्न करते हैं। इसका अगला प्रश्न है बच्चों आप किन आदतों को अपनाकर जल का संरक्षण कर सकते हैं? तो इसका पहला पॉइंट है बच्चों नहाने के लिए छोटी बाल्टी एवं जग का उपयोग करके। दूसरा है शौचालय में बाल्टी का उपयोग करके। और तीसरा पॉइंट लिखा है बच्चों बगीचे में बाथरूम किचन से निकलने वाले पानी का उपयोग। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं बच्चों लोग पानी का दुरुपयोग किस किस प्रकार करते हैं? कोई दो उदाहरण दीजिए। तो बच्चों यहाँ हमें बताना है कि लोग पानी का दुरुपयोग किस प्रकार से करते हैं, कोई दो उदाहरण देकर। ठीक है, तो बच्चों इसका पहला पॉइंट है नहाने में शावर का उपयोग करके। ठीक है, और दूसरा लिखा है ब्रश करते समय नल का उपयोग करके। और बच्चों यहाँ हमने तीसरा पॉइंट भी लिख दिया है और चाहो तो बच्चों आप यहाँ 2 पॉइंट भी लिख सकते हो या फिर तीसरा भी लिख सकते हो वाहनों को नल व लेजम से धोते समय। तो बच्चों ये पॉइंट हमने लिखे हैं लोग पानी का दुरुपयोग किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, और आप अपने आधार पर भी यहाँ पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है बच्चों,
तो चलिए बच्चों इसका अगला प्रश्न करते हैं। इसका अगला प्रश्न है बच्चों, विद्यार्थी अपने दादा दादी या अभिभावकों से चर्चा करें कि पिछले 2 दशकों में पर्यावरण में क्या बदलाव आए तथा वे पर्यावरण संरक्षण हेतु क्या प्रयास करते थे, सूची बनाइए। तो बच्चों यह प्रश्न हमें अपने अभिभावकों या बड़ों से पूछकर करना है। तो चलिए बच्चों इसका उत्तर है, पिछले 2 दशकों में जनसंख्या वृद्धि में काफी तीव्र गति आई है। ठीक है, इसके साथ साथ वनों की कटाई भी अधिक बढ़ी है। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण हेतु अधिक से अधिक पेड़ लगाने का प्रयास करते थे, वनों की कटाई पर रोक लगा दिए थे। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसका अगला प्रश्न करते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है बच्चों, नीचे दी गई वर्ग पहेली में वन्य जीवों के नाम दिए हैं। ये नाम ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज रूप में दिए गए हैं, उन्हें पहचानकर निम्नानुसार वर्गीकृत करें। तो बच्चों यहाँ हमें कुछ जीवों के नाम दिए गए हैं, उन्हें पहचानकर हमें इसके प्रश्नोत्तर देना है। ठीक है, तो जैसे कि बच्चों यहाँ हमें बताना है पानी में रहने वाले। तो बच्चों पानी में रहने वाले कौन से जीव है? मछली। ठीक है, और बच्चों यहाँ बताना है वन में रहने वाले। तो वन में कौन कौन रहते हैं? हिरण, बाघ, जिराफ, भालू, एनाकोंडा और रीछ। ठीक है, और अब बताना है बच्चों घर में पालतू रूप में रहने वाले। तो बच्चों घर में पालतू रूप में रहने वाले जीवों का नाम है गाय, बकरी, भैंस, तोता। ठीक है, तो आइए बच्चों इसका अगला प्रश्न करते हैं। आपके गांव शहर में उपलब्ध जल स्रोत किस प्रकार प्रदूषित होता है? तो बच्चों इसका उत्तर है, गांव में घरों से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ का जल स्रोतों में मिलना एवं गांव में मलमूत्र की अलग से निकासी की व्यवस्था न होना एवं रासायनिक खाद के उपयोग से भी जल स्रोत प्रदूषित होता है। तो बच्चों सामाजिक विज्ञान वर्कशीट नंबर 2 कंप्लीट हो चुकी है। बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बच्चों लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री कक्षा 8 की सभी वर्कशीट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बच्चों यह वीडियो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हो ताकि वह भी वर्कशीट कर सके। धन्यवाद बच्चों।